सो ये जो सिंचन का हॉरर एपिसोड ऐसे स्टार्ट होता है कि सिंचन और कज़ामा ये दोनों एक गांव से गुजर रहे रहते हैं और फिर वो एक जगह रुकते हैं थोड़ा आराम करने के लिए। तो जिधर वो रुकते हैं वो एक रेस्टोरेंट रहता है और उधर बाकी के लोग भी रहते हैं। तो फिर क्या होता है कि ये जो है वो रेस्टोरेंट में जिधर चेयर्स रहते हैं उधर जाके बैठते हैं और उधर नैनी भी रहती है, आप नैनी को भी देख सकते हैं। सो नैनी जो है वो रेस्टोरेंट की ओनर रहती है। तो इसके बाद क्या होता है कि ये जो सिंचन है वो बोलते हैं कि मेरे को चोको चिप्स चाहिए और खजामा बोलते हैं कि मेरे को चोको चिप्स प्लस मिल्क चाहिए। तो उसके बाद उनको उनकी ड्रिंक मिल जाती है और दोनों पीने लगते हैं अपनी ड्रिंक। तो क्या होता है, तो उसके बाद ये जो नैनी उनको पूछती है कि तुम लोग बहुत दूर से आए हो ऐसे लगता है। तो उसके बाद क्या होता है, ये दोनों बोलते हैं हाँ हम बहुत दूर से आए हैं, हमारे गाँव में कुछ काम है। फिर जो नैनी उनको बोलती है कि तुम्हारा जो भी काम रहेगा वो फटाफट करके ये जो टाउन इधर से निकल जाओ। तो उसके बाद क्या होता है, ये जो नैनी वो अपने स्टूल से उठती है और उनको अपने पैर दिखाती है। तो उसके बाद उनको पता बोलती है कि यहाँ एक वेयरवुल्फ रहता है, तुम सावधान रहो। तो उसके बाद क्या होता है, कज़ामा और सिंचन जो रहते हैं वो शॉप से निकल जाते हैं। और फिर क्या होता है, कज़ामा बोलता है मैं ये सारी चीज़ों पे विश्वास नहीं रखता। और तभी झाड़ियाँ हिलती है और झाड़ियों से कोई तो आता है। तो ये दोनों डर जाते हैं, पर वो और कोई नहीं, मसाओ रहता। और मसाओ जो रहता यही गाँव में रहने वाला एक विलेजर रहता है। तो उसको देख के दोनों डर जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो कज़ामा रहता है वो उसको एक चिट्ठी दिखाता है और उधर बोलता है कि ये एड्रेस किधर है, यहाँ हमको आज रात को स्टे करने का है। तो इसके बाद क्या होता है, ये मसा बोलते हैं ये जगह तो कब की बंद पड़ी है। तो इसके वजह से क्या होता है, ये दोनों सोच पे पड़ जाते हैं। और फिर क्या होता है कि ये मसाओ के बोलने के बाद ही ये दोनों लोग मसाओ को देखने लगते हैं और ऐसे नज़र से देखते हैं कि मसाओ को इनको बोलना पड़ता है कि तुम मेरे यहाँ रह सकते हैं। और ये जैसे मसाओ बोलता है ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर क्या होता है, ये दोनों आते हैं मसाओ के घर और फिर मसाओ जो है इनको बेड लगा के देता है और इनको बोलते हैं कि तुम यहाँ आज रात को सो सकते हो। और ये जो सिंचन है वो बिना कुछ सोचे समझे इधर बैठ जाता है और ये जो बेड है उस पर मस्ती करने लगता है। सो फिर क्या होता है, ये तीनों जब भी बात कर रहे रहते हैं अचानक से एक वेयरवुल्फ की आवाज़ आती है और वो सुनते हैं ये दोनों उसको पूछते हैं कि यहाँ कोई वेयरवुल्फ रहता है क्या। तो उसके बाद क्या होता है कि सिंचन बताते हैं जो मतलब जो जगह पे ये लोग रुके थे वो जगह की जो आंटी थी यानी नैनी, उसने इनको बताया था कि उनको एक वेयरवुल्फ ने हमला किया। पर वो लोग बोलते कि चोट ज़्यादा गहरी नहीं थी। तो फिर ये जो मसाओ बोलते चलो अच्छा हुआ। फिर नेक्स्ट दिन मसाओ और सिंचन ये दोनों झूला खेले रहते, एकदम मस्त मज़े में खेले रहते। तो फिर क्या होता है, झूला खेलने के बाद ये तीनों जो है वो फुटबॉल खेलने लगते। तो इसके बाद क्या होता है, जो कज़ामा रहता है वो सिंचन को बॉल पास करते हैं और सिंचन जो रहता है वो गलती से इनको फॉरेस्ट में ये जो बॉल है उसको फेंक देता है। तो फिर इसकी वजह से क्या होता है, जो मसा है उसको बॉल लेके आनी पड़ती है। और फिर वो जब ये बॉल के तरफ देखता है उसको चांद नज़र आता है और वो भी पूरा चांद। तो उसको कैसे तो भी होने लगता है, पर पीछे से सिंचन आता है तो वो वापस मसा जो है नॉर्मल हो जाता है और बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ, लेट्स प्ले अगेन। तो इसके बाद ये लोग वापस खेलने को जाते हैं और बाजू से ये जो बोर रहता है वो देख रहा रहता है। सो फिर क्या होता है, रात के खाने के लिए जो कज़ामा रहता है वो करी बना रहा रहता है और सिंचन भी हेल्प कर रहा रहता है कज़ामा की, और ये मसाओ देख रहा रहता है। तो फिर क्या होता है कि ये जो सिंचन है वो ऑमलेट बना रहा रहता है और ऑमलेट का वो गोल आकार देख के ये जो मसाला है उसको वापस चांद जैसा दिखाई देता है। और इसकी वजह से क्या होता है, वो जो ऑमलेट है उसका वो गोल शेप को बिगाड़ देता है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये दोनों सोरे रहते हैं और मसाओ जो है वो चांद की तरफ देख रहा रहता है। तो फिर क्या होता है, मसाओ की जो शैडो है आप सभी उसको देख सकते हैं। तो फिर वो अचानक से क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो जो शैडो है वो बदल जाती है और उसके बाद नेक्स्ट दिन आ जाता है। फिर नेक्स्ट दिन सुबह क्या होता है, ये जो कज़ामा रहता है वो क्लीनिंग कर रहा रहता है और उसके पास एक रोलर रहता है। सो क्या होता है, वो जैसे रोलर को क्लीन करता रहता है, रोलर से क्लीनिंग करता रहता है, उधर बहुत से बाल दिखते हैं। तो उसके बाद वो सोचते हैं बाल किसके हैं। तो इसके बाद अचानक से बो आता है आउट ऑफ नोवेयर और वो बोलता है कभी कभी अपने को कुछ बातों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, और अचानक से वो गायब भी हो जाता है। फिर क्या होता है, जो मसावे इनको एक गन और एक बुलेट देता है और बोलता है कि ये तुम आज रात के लिए रख सकते हैं। और फिर ये क्या बोलता है, मैं कभी भी अगर वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो गया तो ये जो गन है वो मेरे पे फायर कर देने का। और जैसे ही ये बोलता है कि मैं वेयरवुल्फ हूँ, ये दोनों एकदम चौंक जाते हैं और फिर वो बोलते हैं मसाओ पर हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पर ये जो मसाओ बोलते हैं तुमको ऐसा करना ही पड़ेगा, इसके सिवाय कोई और रास्ता नहीं है। और फिर क्या होता है कि सिंचन और कसामा ये रात को चांद की तरफ देख रहे रहते हैं और फिर क्या होता है, अचानक उनको नोटिस होता है कि मसाओ घर पे नहीं है। तो मसाओ जो रहता है वो दूसरी जगह आके बैठा रहता है और वो चांद की तरफ देख रहा रहता है। और फिर क्या होता है, ये जो क्लाउड्स रहते हैं वो क्लाउड्स हट जाते हैं और फिर चांद दिखता है। और फिर क्या होता है, मसाओ जो है वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है और उसके ट्रांसफॉर्म होने को देख के ये जो कज़ामा और सिंचन रहते हैं वो चौंक जाते हैं। तो उनको क्या लगता है, जल्दी से अपने को बुलेट निकालनी ही पड़ेगी और गन भी निकालनी पड़ेगी, नहीं तो ये जो मसाव है वो वेयरवुल्फ बन जाएगा और हम पे अटैक करेगा। पर गाइस यही सबसे बड़ा ट्विस्ट रहता है कि नैनी भी उधर आ जाती है और फिर क्या होता है कि
वो जो मसाव है वो वेयरवुल्फ नहीं निकलता, वो निकलता है एक रकून डॉग। और गाइज ये देख के ये तीनों जो है वो एकदम मतलब सोच में पड़ जाता है, अरे ये तो वेयरवुल्फ होना चाहिए, तो ये रकून डॉग कैसे बन गया। और मसाव जो है वो रकून डॉग बन के बहुत खुश रहता है और अपने बेली जो रहता है उसको मार रहा रहता है। और ये तीनों जो है वो उसको देख रहे ही रहते हैं और सोच में ही पड़ गए रहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। पर बाद में इन सबको लगता है कि चलो ये एटलीस्ट वेयरवुल्फ तो नहीं बना। उसके बाद क्या होता है, जो नैनी वो चली जाती है और सिंचन और कजामा ये दोनों ही रहते हैं। फिर कजामा बोलता है अपने को मसाओ को बताना चाहिए कि वो एक वेयरवुल्फ नहीं एक रकून डॉग है। तो अचानक से आउट ऑफ नोवेयर वापस बो आता है और वो बो बोलता है कुछ कुछ बातें अपने को नहीं बतानी चाहिए। और फिर क्या होता है कि ये तीनों, ये जो बो खाने को लाया रहता चीज़, वो तीनों मज़े से खा रहे रहते ये चीज़। और ये जो मसाओ का डांस रहता उसका पूरा एन्जॉयमेंट ले रहे रहते और ऐसे करके ये जो सिंचन का एपिसोड है उसका डी एंड हो जाता है।